हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ टेलीविज़न इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डिवोर्स के बारे में। जी हाँ, ये डिवोर्स हुआ है अभी कुछ साल पहले ही बरखा बिष्ट और इंद्रसेन नील गुप्ता का। ये दोनों जो थे टेलीविज़न के वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट कपल्स में से एक थे। और इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो एक सीरियल के सेट पर शुरू हुई, जहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट थे और एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। और उस शो का नाम था प्यार के दो नाम। एक राधा एक शाम करके शो था जो स्टार प्लस पे आता था। और जो था बहुत ही इनका एक बहुत लंबा खासा कोर्टशिप पीरियड नहीं था रिलेशनशिप का। एक सेंसिबल साल 2 साल का इनका रिलेशनशिप था। और उसके बाद इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को नाम दिया, इज़्ज़त दी। और सन 2008 में इन दोनों ने शादी कर ली। और दोनों ने इससे पहले, शादी से पहले, नच बलिए सीज़न 3 में पार्टिसिपेट किया था एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा जोड़ी उस शो पे टिक नहीं पाई, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी उस शो के अंदर इतने ज़बरदस्त डांसर थे, राखी सावंत, कश्मीरा शाह, तो ऐसे ऐसे नाम थे नच बलिए में। और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, संजीदा शेख और आमिर अली थे। तो ऐसे नाम थे। और उनके बाद जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री में ये कपल आए थे। लेकिन वही बात है कि लोगों ने इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि बरखा तो डांस बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जो इंद्र नील थे उनको डांस इतना आता नहीं था। और ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई कपल पसंद आप कर रहे हो तो उसको हर चीज़ में आप पब्लिक का सपोर्ट मिले। कभी कभी पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता है। और देखिए, उस वक्त जो था वो दौर था स्टार प्लस की। अगर मैं बात करूं तो इनका भी शो स्टार प्लस पर आता था और इनको भी लोग पसंद करते थे। लेकिन क्या होता है, उस लेवल से पसंद नहीं करते थे जो उस वक्त दूसरे कपल हुआ करते थे। जैसे मैं बात करूं हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान की, जो उस ज़माने में बहुत ही फेमस ऑन स्क्रीन कपल थे और ऑफ स्क्रीन कपल थे। अगर मैं उनकी बात करूं तो उन दोनों ने भी अपने करियर की शुरुआत जो है वो टेलीविज़न से की थी। और फिर उनको साथ में सन 2001 में कुटुंब नाम का एक शो आया करता था सोनी पर, मैंने वो देखा है। तो वो उसमें काम करते थे और धीरे धीरे वहीं से उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। और हितेन जब बिग बॉस में आए थे, जिसमें शिल्पा शिंदे और हिना खान थी, तो वहाँ बताया था कि हम लोगों ने शादी से पहले लिव इन में रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी तो एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। और जब नच बलिए का सीज़न 2 शुरू हुआ था, उसमें भी इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था और इनको बहुत सपोर्ट मिला था। वो बात अलग है कि ये लोग आगे तक नहीं जा पाए थे, क्योंकि देखिए, डांसिंग शो में डांस करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कपल होते हैं जो, जैसे आमिर संजीदा थे, ये लोगों ने अपने रिलेशनशिप को एक तरीके से नच बलिए में ही इंट्रोड्यूस किया था। ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। ये नच बलिए में आए, इनका रिलेशनशिप ऑफिशियल हुआ, वहाँ इनकी ज़ोरदार केमिस्ट्री देखने को मिली और इतना पसंद किया कि ये लोग शो जीत गए। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है। लेकिन बरखा और इंद्रनील की मैं बात करूं तो ये हॉटेस्ट कपल थे। लेकिन वही वाली बात है कि इनको ज़्यादा जो है उस तरह की उससे नहीं देखा जाता था। इन्होंने भले ही साथ में काम किया, साथ में काम करते करते प्यार हुआ, बात शादी तक पहुंची, लेकिन इन्होंने अपना एक इंडिविजुअल बड़ा ही अच्छा करियर बनाया। जहाँ पर इंद्रसेन नील गुप्ता जो हैं वो बंगाली फिल्मों में भी काम करते रहे, हिंदी सिनेमा में भी काम किया, बंगाली फिल्मों में काम किया। उनके लिए उन्हें सपोर्टिंग तौर पर इनको अवार्ड भी मिला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
और ये जो बात है ये बरखा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताई थी कि इंद्रनील को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो बंगाली फिल्म के लिए शायद सपोर्टिंग रोल के लिए किसी ने के लिए तो मिला ही था। तो वहीं पर जो बरखा हैं उन्होंने शादी के बाद राजनीति नाम की फिल्म में एक आइटम नंबर किया था। क्योंकि पहले टेलीविज़न एक्ट्रेसेस की जब शादी हो जाती थी तो वो टेलीविज़न पे काम करती रहती थी। फिल्मों में भी अगर वो काम करती थी तो भाभी बहन टाइप के रोल करती थी। लेकिन बरखा ने एक आइटम सॉन्ग किया था और काफ़ी मतलब लोग हैरान हुए थे, तो इन्होंने इसका क्रेडिट अपने हस्बैंड को ही दिया था। अगर मैं बरखा की बात करूं तो बरखा ने जो भी शादी के बाद काम किया या इन्होंने अपना करियर और अपनी हेल्थ इन सब को बैलेंस जो भी किया उस सब का श्रेय वो हमेशा से इंद्रनील को दिया करती थी कि भाई इंद्रनील का बहुत सपोर्ट है। उन्होंने एक बार बताया भी कि एक बार इंद्रनील मुझे मैरिज एनिवर्सरी विश करना भूल गए, लेकिन मैंने उन्हें इस चीज़ के लिए कोई ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी इतना सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं जाके काम करो, मैं घर संभाल लूँगा, मैं बच्चा भी देख लूँगा, यू गो एंड अपना काम करो। तो जब वो इंसान मेरे लिए इतना कुछ करता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो अगर आप इस तरह के इंटरव्यू आप सुनेंगी तो आप भी मेरी तरह यही सोचेंगी कि चलो भाई ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा एक शादी है, मतलब शादी के बाद भी कोई औरत प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, उतनी ही शिद्दत से अपने प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बरखा ने सन 2013 में रूपाली गांगुली को भी रिप्लेस किया था, जो कि परवरिश सीरियल में काम कर रही थी श्वेता तिवारी के साथ में। जी हाँ, रूपाली गांगुली वही हैं जिन्हें आप आज की तारीख में अनुपमा के नाम से जानते हैं। बट एक वक्त पर जो थी रूपाली भी स्ट्रगल किया करती थी। उनको अच्छे रोल्स भले ही मिलते थे पर उनको वो पहचान नहीं मिली जो उनको अनुपमा शो से मिली। तो बरखा ने जो है वो रूपाली को रिप्लेस किया। तो पूरी तरीके से जो बरखा हैं वो शादी के बाद फुल एक्टिवली काम भी किया और वो फिल्मों में भी काम करती रहीं, जो भी उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लगी। और अभी हाल फिलहाल जो हैं बरखा जो है बिग बॉस में भी दिखी थी करणवीर मेहरा को सपोर्ट करते हुए। और अगर मैं इंद्रनील की बात करूँ तो इंद्रनील भी अपने करियर में बॉलीवुड में और रीजनल सिनेमा में और वो एक मॉडल भी रह चुके हैं। तो उन्हें तो वो तो काम अपना कर ही रहे थे। तो दोनों अपने करियर में अच्छे थे और जिस तरीके से दोनों की मैंने सोशल मीडिया तस्वीरें में देखा करती थी, क्योंकि एक वक्त पे जब मैं नई नई मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था तो मैं देखा करती थी सबकी ज़िंदगियों को, मैं देखा करती थी। तो मैंने बरखा का भी अकाउंट देखा था और बरखा जिस तरीके से तस्वीरें डालती थी अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बच्चे के साथ में, देखकर लगता था भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, और वाकई बहुत सुखी है। मतलब हमारे यहाँ इस तरह की औरत को किस्मत की धनी कहा जाता है, जो एक अच्छी मैरिज भी अपनी अपनी मैरिज में भी खुश है, बच्चा भी है, करियर भी है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, एक आज़ाद पसंद पति है, आज़ादी देने वाला पति है, जो मतलब वाइफ को पूरी उसने जो है अथॉरिटी दे रखी है, जाओ ये करो जैसे चाहो रहो, कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं है। और अपनी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है और बच्चा भी है और सब कुछ बहुत परफेक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब आपकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ परफेक्ट हो तो उसके पीछे बहुत बड़ी कोई इम्परफेक्टनेस छुपी हुई होती है। वो मुझे शायद इनके डिवोर्स से पता चला कि जब हम किसी की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत परफेक्ट देखते हैं ना, तो आप समझ जाना कि वो परफेक्ट नहीं है। ये मैंने पिछले कुछ 4-5 सालों में ना यही चीज़ मैंने रीड करी है, यही चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है कि जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप जाकर फ्लॉन्ट करते हैं ना, तो दैट मीन्स कि वही चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। जहाँ पर हस्बैंड वाइफ चिपक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बरखा बहुत चिपकती थी अपने हस्बैंड को और इनके हस्बैंड भी अच्छा खासा जो हैं इनको तवज्जो देते थे। तो
लगता था कि हाँ भाई बहुत प्यार है, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले मैंने इंद्रनील का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, जिन्होंने अपने डिवोर्स के बारे में बात करी कि भाई हमारी तो डे वन से प्रॉब्लम थी। तो आप सोचिए, डे वन से प्रॉब्लम थी और इनकी अच्छी खासी मैरिज रही, जिसमें बच्चा भी हुआ, जिसमें इन्होंने मतलब साथ में कितना वक्त बिताया। लेकिन पब्लिक को तो ऐसा ही लगा कि भाई इनके जैसा कोई सुखी पति पत्नी दंपति जीवन तो है ही नहीं। तो ये कितना ज़्यादा शॉकिंग होता है कि डे वन से प्रॉब्लम थी, हम दोनों बहुत अलग थे, रियली अलग थे। भाई क्या कर सकते हैं। बहुत शॉकिंग होता है, क्योंकि जैसा दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल ही नहीं होता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई, और मुझे डाउट तब लगने लगा जब बरखा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उस पर इंद्रनील के साथ उनकी तस्वीरें भी कम होती गई, और दूसरा उन्होंने बायो में अपने बारे में कि मैं एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, इस तरीके से अपने आप को रेफ़र किया था। लेकिन उन्होंने पत्नी शब्द को हटा दिया था। जब उन्होंने पत्नी शब्द को हटाया तो मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं, इवन आम औरतें भी होती हैं, ये वाइफ कहलवाना अपने आप को इतना पसंद नहीं करती। हाँ, ये मदर हैं तो ये मदर बहुत अच्छे से लिखवाती हैं, अपने बायो में लिखती हैं कि भाई मैं माँ हूँ। अब वो देखो क्या रीज़न होता है, मे बी शायद उनको एंगेजमेंट्स चाहिए होती हैं, कुछ बच्चे से रिलेटेड प्रमोशनल चीज़ें चाहिए होती हैं, या आम औरतों को थोड़ा सा अपने आप को वो एक आजकल चाहे आम औरत हो चाहे वो एक नॉर्मल औरत हो, हर किसी को जो है अपने आप को मदर कहलाने में बड़ा प्राउड रहता है। तो मे बी शायद ये एक वो रीज़न हो। लेकिन बरखा ने तो अपने आप को एज अ वाइफ भी लिखा था अपने बायो में, लेकिन जब उसने वो वाइफ हटाया तो ही मुझे डाउट हुआ कि इसने वाइफ क्यों हटा दिया। और धीरे धीरे अपने हस्बैंड के साथ इसकी तस्वीरें भी कम होती गई। तो बट फिर भी मुझे लगा कि यार चलो ठीक है। लेकिन फिर इनकी खबरें आनी शुरू हुई और इन्होंने डिनाई करना शुरू किया। लेकिन एट लास्ट जो है इन दोनों ने ये एग्री किया कि यस वी आर, हम अलग हो रहे हैं। और अब इनका ऑफिशियली डिवोर्स शायद हो गया है, ये होने वाला है, कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये चीज़ थी और मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि मैंने इनकी जर्नी देखी है। क्योंकि उस ज़माने में मैगज़ीन्स आती थी और वैलेंटाइंस डे जब आता था तो ख़ास तौर पे एक प्रॉपर ऐसे ही आर्टिकल छपते थे कि किस टेलीविज़न कपल का सीक्रेट अफेयर चल रहा है, किसकी शादी होने वाली है, या किसके रिलेशनशिप को कितने साल हो गए हैं। तो ये हम लोग पढ़ा करते थे। तो मैंने बरखा और इंद्रनील का भी इंटरव्यू पढ़ा था कि भाई हम ऐसे मिले और हमें ये अच्छा लगता है एक दूसरे के बारे में, और हमारी शादी होने वाली है, ये है, वी आर वेरी एक्साइटेड। और अब इनका डिवोर्स हो गया है। खैर, एक चीज़ अच्छी हुई कि इन दोनों ने एक दूसरे को पब्लिकली जो है वो बेइज्जत नहीं किया। ये एक अच्छा रहा कि भले ही इज़्ज़त से साथ नहीं रह सके, लेकिन इज़्ज़त से ये अलग हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इनकी चीज़ की एक सबसे बेस्ट बात थी। लेकिन ऑफ कोर्स एक बच्चा है, एक खूबसूरत बीवी है, एक अच्छा दिखने वाला पति है। फिर भी देखो हमारे यहाँ पर तो बोलते हैं कि भाई गुड लुकिंग कपल को बहुत हमारे यहाँ पर नॉर्मल घरों में बड़ा ही अच्छा मानते हैं कि अरे कितना सोना मुंडा है, कितनी सोनी कुड़ी है और प्यारा बच्चा है, तो ऐसे बड़े लकी कपल ने। लेकिन ऐसे कपल का जब आप डिवोर्स सुनते हो तो शॉक्ड हो जाते हो। और ये तो सेलिब्रिटी कपल थे जिन्होंने अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा परफेक्ट दिखाया था और परफेक्ट बताया था। और बरखा ने तो ऐसे बताया था कि भाई वो इतनी खुश है, इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है, ये है वो है। तो ये बहुत शॉकिंग लगा मुझे। और अभी भी ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है। और इस तरह की जब मैं स्टेटमेंट सुनती हूँ कि भाई डे वन से नहीं बनी थी, तो बड़ा अजीब लगता है कि फिर पब्लिक तो बेवकूफ़ बनी ना इनकी तस्वीरें देखकर, इनकी डायलॉग बाजी सुनकर। तो भाई क्या सच है, मतलब ये लोग क्या, मतलब कहाँ पर ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे होते। भाई सोशल मीडिया पे एक्टिंग कर रहे होते हैं, इंटरव्यू देते वक्त एक्टिंग कर रहे होते हैं, या अपने क्या, मतलब कब ये रियल होते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती।
पब्लिक को तो मतलब हर वक्त जो है वो झूठ ही दिखता है, और पब्लिक उसी झूठ को जो है अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करती है कि भाई हर लड़की जब मुझे लगता है बरखा को देखती होगी या इन कपल दोनों को देखती होगी तो यही चाहती होगी भाई हमें भी ऐसी ज़िंदगी मिले। लेकिन उनको क्या पता, और कितना ज़्यादा शौक लगता है, कितना ज़्यादा चीट लगता है कि आप पब्लिक को चीट कर रहे होते हो। लेकिन खैर अगर मैं दूसरे पक्ष से देखूं तो हर कोई मुंह धोकर ही घर से बाहर निकलता है, हर कोई अपने घर की बात को घर में ही रखता है। लेकिन जो सेलिब्रिटी होते हैं हमें लगता है कि भाई वो जो भी पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं वो 100% सच्ची है। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये इनके लिए एक एक्टिंग ही चल रही होती है। ये लोग कैमरे पे जब जब आते हैं, चाहे इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, चाहे फ़ोटोएं खिंचवाने के लिए आते हैं, ये लोग एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। हाथ में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवाना और लवी डवी होना, ये इनके लिए एक एक्टिंग ही होता है, जैसे ये अपने टीवी शो या अपनी फिल्मों में करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। अब ठीक है, अब ये लोग आज के दौर में अलग हो चुके हैं, और ऑब्वियसली जो बच्चा है वो तो अब इसका क्या होगा, इसको क्या कहा गया होगा, ये बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। देखिए सेलिब्रिटी के बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे उनकी साइकोलॉजी पर अलग तरीके से असर पड़ता है जब वो बड़े होते हैं। लेकिन एक आम बच्चे की साइकोलॉजी पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि भाई बच्चा ऐसे पैदा मत करो। अगर कपल में प्रॉब्लम है तो ये मत कहो कि चलो हम बच्चा पैदा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे से मैरिज कुछ वक्त के लिए शायद ठीक आपको लगे भी, लेकिन बच्चे होने के बाद अब डिवोर्स लेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे का ही होगा। आप इन सेलिब्रिटी बच्चों को ना देखें, इनकी लाइफ तो देखो क्या होगी। इनके माँ बाप तो इनको एक टाइम बाद कुछ कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो आप देखेंगे ना, जितने भी ग्लैमरस कपल, ये जो सेलिब्रिटी कपल के बच्चे होते हैं, डिवोर्सी होते हैं, चाहे वो उनको पता होता है कि हमारे माँ बाप की क्या मैरिज है, भले ही वो साथ में रहें या ना रहें, तो आप देखिए वो भी अपनी ज़िंदगी में कैसी ज़िंदगियाँ जीते हैं। और नॉर्मल घरों में तो खैर हम लोग इन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कि भाई देखो बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे ने देखो कितनी ब्यूटीफुली माँ बाप का डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा बच्चा भी करेगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि इनके बच्चे किस किस कुसंग व्यसंग में पड़ जाते हैं और माँ बाप कुछ कह ही नहीं पाते, क्योंकि वो खुद पड़े हुए हैं। देखिए जो माँ बाप खुद गलत काम करते हैं वो बच्चों को कभी नहीं रोक पाते, क्योंकि वो माँ बाप का वो ताप ही नहीं रहता है। जो माँ बाप खुद गलत काम नहीं करते हैं, अपने आप को प्योर रखते हैं, तो फिर जब वो बच्चे को कहते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है तो कहीं ना कहीं उनको एक लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने तो ये नहीं किया है, वो सरवाइव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब जो माँ बाप खुद तलाक ले रहे हैं, खुद ये सब कर रहे हैं, तो कल को बच्चों को वो क्या बोलेंगे कि तुम शादी करो, तुम ऐसी ज़िंदगी मत जियो, तुम ये क्या जानवरों जैसी ज़िंदगी जी रहे हो। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कृपया आप इन लोगों से देखकर इन्फ्लुएंस अब ना हो, क्योंकि हम लोगों ने अपना बहुत समय इन लोगों पर बर्बाद कर दिया, इन लोगों की जैसी ज़िंदगियों को अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करी। बट मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी इन लोगों की ज़िंदगी से बेहतर है। ठीक है, हम लोगों के पास वो ऐशो आराम नहीं है जो इनके पास हैं, वो सुख सुविधाएं नहीं है जो इनके पास है, बट स्टिल हमारे पास एक समझदारी है, सेंसिबिलिटी है, मैच्योरिटी है जो इनके पास नहीं है। और अगर इनके पास है भी तो इनके पास वो ताकत नहीं है उस चीज़ों को सही जगह पर इस्तेमाल करने की। तो खैर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग डिवोर्स था, और बड़ा ही बुरा लगता है, कहीं ना कहीं चीट फील होता है कि जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी बताते हैं ये लोग, इनकी ज़िंदगियाँ वैसी बिल्कुल नहीं होती है। खैर मेरा कोई हेट इन दोनों के लिए नहीं है, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं, करियर में, सीरियल में या वेब सीरीज़ में, कुछ ना कुछ तो ये दोनों ही करते हुए दिखाई देते हैं। तो खैर आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक। और बस मुझे इतना ही कहना था। मुझे इन
इन कपल्स के बारे में अपना एक व्यू देना था, इसीलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाया। आप लोगों ने भी अगर इस कपल को कभी फॉलो किया हो, देखा हो, या आप लोगों ने कभी इनका सीरियल देखा हो, तो आप अपना जो है ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। बरखा ने अपने करियर की शुरुआत कितनी मस्त है ज़िंदगी नाम के एक शो से करी थी, जो MTV पे आता था। मैंने वो शो नहीं देखा, पर उसके बारे में बहुत सुना है। बहुत सारे एक्टर्स वहीं से आए थे, तो बहुत सारे एक्टर्स जो आज की टाइम पर एक अच्छा मुकाम बनाकर घर पे बैठे हैं। तो आई थिंक बरखा थोड़ी लकी हैं कि वो अभी भी काम कर रही हैं, उनको काम मिल रहा है। बाकी तो सब लोग कहाँ के कहाँ गायब हो गए हैं, कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखते हैं, लेकिन बरखा दिखती हैं। और बरखा ने जो है काफ़ी रियलिटी शोज़ किए हैं। एक सहारा वन पे भी शो आता था, सास वर्सेस बहू, जिसके होस्ट करणवीर मेहरा ही थे। तो आई थिंक बरखा की बड़ी लंबी जर्नी रही है, इंद्रनील की भी बड़ी लंबी जर्नी रही है। तो आई विश देम गुड लक, बट बहुत अफसोस की बात है कि आज ये कपल साथ में नहीं है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और लौट कर जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।